हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे एम्फिऑक्सिस और उसकी एफिनिटीज़ जो हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो ये एम्फिऑक्सिस है बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सिलेबस। तो आप इससे देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में और भी इस तरह की वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट है और ये मेजर फर्स्ट जूलॉजी का है। तो फर्स्ट हमारा सिस्टमेटिक पोजीशन जो है, तो एम्फिऑक्सिस फाइलम कॉर्डेटा का नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है इसमें। और ग्रुप ये एक्रैनिएटा का होता है, यानी कि इसमें ब्रेन बॉक्स अनुपस्थित होता है, ये नहीं होता, यानी कि मीन्स इसमें क्रेनियम नहीं होता। और सब फाइलम ये सिफेलोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है, मीन्स नोटोकॉर्ड सिर से पूंछ तक होती है। और टाइप हम किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ब्रैंकियोस्टोमेटा लैंसलोटम के बारे में। ठीक, तो अब इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं सेकेंड हम। तो ये बाहरी संरचना, आकार, इसका आकार कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 5 से 8 सेंटीमीटर तक क्या होगा, लंबा होगा। पाराभासी मीन्स ट्रांसुलेंस्ड होगा और मछली के आकार का होगा, मीन्स ये मछली की तरह होगा। और लैंसलेट, ये क्योंकि इसके दोनों सिर नुकीले होते हैं इसलिए इसे भालाकार यानी लैंसलेट कहते हैं। मीन्स इसके सिर जो होंगे ना, दो सिर जो दोनों में, जैसे गाय भैंसों में सींग निकली होती है उस टाइप में कुछ नुकीले से इसके सिर में पाया जाएगा, जिसे हम लैंसलेट कहते हैं। और फिन्स यानी कि पंख, इसमें डॉर्सल, वेंट्रल और काउडल फिन होते हैं। मीन्स इसमें डॉर्सल जो साइड में वेंट्रली और इसके काउडल फिन्स होते हैं, लेकिन मछलियों की तरह इनमें फिन रे यानी कंकाल छड़ें सरल होती हैं। और हम देखते हैं मायोटोम्स, यानी कि शरीर जो है, शरीर की दीवारों पर भी आकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम मायोटोम्स कहते हैं। ये तैरने में मदद करती हैं। जो मायोटोम्स हैं ये तैरने में हेल्प करती हैं। और हम इसमें देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फीडिंग, तो पाचन और पोषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होते हैं सीलियरी फीडर। यह पानी की धारा के साथ आने वाले सूक्ष्म जीव को खाता है। मीन्स सीलियरी फीडर का मतलब होता है कि ये पानी की धारा के साथ जो भी आने वाले सूक्ष्म जीव, जैसे बैक्टीरिया, वायरस जो भी हैं, छोटे मोटे कीड़े, उन्हें ये खाता है। और ओरल हुड यानी मुख के चारों ओर एक हुड होती है जिस पर ओरल सीली यानी संवेदी अंग होता है, जो बड़े कणों को अंदर जाने से रोकता है। और हम देखते हैं इसमें क्या होता है, व्हील ऑर्गन यानी म्यूलर्स ऑर्गन, यह मुख के अंदर होते हैं, जो पानी में भावर यानी वॉर्टेक्स पैदा करता है ताकि भोजन अंदर खींचा चला जाए। और एंडोस्टाइल यानी ग्रासनी यानी फेनेरक्स के फर्श पर एक खांचा होता है जो श्लेष्मा यानी म्यूकस स्वेती करती है। भोजन इसी स्लेम से चिपककर पाचन नली में जाता है। मीन्स कि जो इनके अंदर म्यूकस होता है, जैसे एक चिपचिपा पदार्थ जिसमें खाना चिपक कर इनके पेट के अंदर जाता है। तो मेन कॉर्डेट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक, प्रमुख कॉर्डेटा के लक्षण। तो एम्फिऑक्सिस को टिपिकली कॉर्डेट माना जाता है क्योंकि इनमें 3 बुनियादी लक्षण जीव भरे होते हैं, यानी कि इसमें नोटोकॉर्ड, जो यह शरीर के अंग भाग यानी रोस्ट्रम से लेकर पूंछ तक फैला रहता है। हम कॉर्डेट किसे कहेंगे, कि मान लीजिए जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो गई उसे तो हम कॉर्डेट कहेंगे। तो इनमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, वो भी कहाँ से लेकर, शरीर के अंग भाग से लेकर रोस्ट्रम से लेकर फैला रहता है। और क्या रहता है इसमें नोटोकॉर्डेटा के जैसे जो लक्षण है। दूसरा है इसमें डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर एक खोखली तंत्रिका यानी रज्जू जैसी, मतलब कि रस्सी जैसी एक ट्यूबुलर नर्व होती है, उसे नर्व कॉर्ड कहते हैं। और फेरेंजियल गिल स्लिट यानी ग्रासनी में कई गिले दरें होती हैं जो श्वसन और भोजन छानने में मदद करती हैं, यानी कि इनमें गिल स्लिट भी पाया जाता है। गिल्स जो है कि दलर होती है जो श्वास लेने और भोजन को छानने में मदद करती है, गिल स्लिट्स।
अब हम देखते हैं एफिनिटीज़। एफिनिटीज़ का मतलब होता है बंधुता यानी तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि हम किसी चीज़ से कंपेयर करें तो वो होती है एफिनिटीज़। तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हेमिकॉर्डेटा के साथ समानता, यानी कि दोनों में ग्रेसिनी यानी फेरेंजियल गिल्स दायरे यानी गिल स्लिट समान होती है, यानी कि जो हेमिकॉर्डेटा है और उसमें जो गिल स्लिट है और इसमें जो गिल स्लिट है वो दोनों समान होंगी और दोनों फिल्टर फीडर होते हैं, यानी हेमिकॉर्डेटा से मैच करें अगर हम इन्हें तो ये दोनों फिल्टर फीडिंग होते हैं। और यूरिकॉर्डेटा जैसे हेमिहर्डमानिया के साथ समानताएं, यानी दोनों में एंडोस्टाइल और एट्रियम एक विशेष गुहा पाई जाती है। और क्या होती हैं इसमें समानताएं? यूरोकॉर्डेटा में भोजन ग्रहण करने की विधि यानी सीलियरी मोड एक जैसा होता है, मतलब कि अगर हम हेमिकॉर्डेटा से कंपेयर करें तो इसमें गिल स्लिट एक जैसी होगी और ये फिल्टर फीडर होंगे। अब हम यूरोकॉर्डेटा से कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या होता है, एंडोस्टाइल और आर्ट्रियम एक जैसा पाया जाएगा और भोजन करने की विधि यानी सीलियरी मोड भी एक जैसा होता है। अब हम देखेंगे साइक्लोस्टोमेटा यानी वर्टिब्रेटा के साथ समानताएं। तो मायोटोम्स की उपस्थिति, इसमें क्या होता है, मायोटोम्स प्रेजेंट होगा। पूंछ की पीछे गुदा यानी पोस्ट एनल टेल का होगा और बाष्टी मध्यमानी यानी कि डोर्सल आर्ट्रो पाया जाना है। और प्रिमिटिव कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, तो यह विकसित नहीं है, जैसे कि इनमें हार्ट, ब्रेन और सेंस ऑर्गन जैसे आँख कान का अभाव है, यानी ये इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसमें क्या क्या है, किडनी की जगह प्रोटोनिफ्रीडिया यानी सोलेनोसाइट्स होते हैं जो आमतौर पर केचुए या चपटे कृमियों में मिलते हैं। तो चलिए फिर से मैं इसका एक बार क्लासिफिकेशन जो है क्लियर कर देती हूँ एम्फिऑक्सिस का। क्या है कि क्लासिफिकेशन की वजह से अभी बहुत लोगों को डाउट होगा। तो एम्फिऑक्सिस किसी मछली या साधारण अरुकोशियनी इनवर्टिब्रेट जीव का हिस्सा नहीं, बल्कि यह कॉर्डेटा संघ का एक प्रमुख बहुत ही खास जीव है। और फाइलम यानी कि ये कॉर्डेटा, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड होती है तो ये फाइलम कॉर्डेटा का ही प्राणी है। और ग्रुप इसमें एकरेनिया होता है, यानी कि सिर या खोपड़ी नहीं होती है। और सब फाइलम यानी उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि नोटोकॉर्ड सिर से लेकर पूंछ तक फैली होती है। और क्लास लेप्टोकार्डियाई, जीनस ब्रैंकियोस्टोमेटा इसी की ही सामान्य भाषा में एम्फिऑक्सिस कहते हैं। मीन्स ये है आपका क्लासिफिकेशन। हम देखते हैं एम्फिऑक्सिस के मुख्य भाग और उसके डायग्राम देखेंगे, तो ये बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कहाँ से कहाँ तक होती है, इसमें शरीर के बीचों बीच एक लंबी छड़ जैसी संरचना को हम नोटोकॉर्ड बोलेंगे। मैं इसका लास्ट में डायग्राम भी दिखाऊंगी, पर जो डायग्राम में पॉइंट नोट किए हैं उनके बारे में थोड़ा हम जान लेंगे। सेकेंड, इसमें क्या होगी, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड ठीक ऊपर स्थित एक पतली नली होगी, ठीक है। थर्ड, फेरेंग्नेक्स विथ गिल स्लिट्स। गले वाला हिस्सा जहाँ बहुत सारी धारियाँ गिल होती हैं उसे हम कहेंगे फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये हो गई हमारी गिल्स। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। फोर्थ है ओरल हुड एंड सीरीज, यानी मुंह के पास के धागे जैसे अंग, यानी कि जो मुंह के पास में कुछ धागे जैसा पाया जाएगा उसे हम ओरल हुड और सीरियस कहेंगे। और पांचवा है हमारा मायोटेम्स, यानी शरीर की दीवार पर वी आकार की मांसपेशियाँ, यानी कि जो वी आकार की मांसपेशियाँ होगी उसे हम मायोटेम्स कहेंगे, फिफ्थ। और सिक्स है आर्ट्रियोपोर, यानी वह छेद जहाँ से शरीर का फालतू पानी बाहर निकलता है, यानी कि शरीर से हमारे पास डेवलप ऑर्गन है बट इसके पास डेवलप ऑर्गन नहीं है, तो एट्रियोटोप से इसके अंदर का जो शरीर का पानी होगा वो बाहर निकलेगा, तो क्या बोलेंगे, स्पोर को हम एट्रियोपोर बोलेंगे। तो चलिए इसे हम देखते हैं, इसका डायग्राम। ये है हमारा एम्फिऑक्सिस का डायग्राम, ब्रैंकियोस्टोमेटा। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।